अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं आपका शेफ इरफान वास्ती। उम्मीद करता हूँ लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। पिछले हफ्ते हमें कॉल आई हमारे एक कॉलर की कि बिरयानी, आसान वाली बिरयानी बनाना सिखाएं। अच्छा, आज के मेन्यू में बिरयानी हमारी थी नहीं, फिर एक और फरमाइश आई कि कच्चे गोश्त की बिरयानी। अच्छा, कच्चे गोश्त की जो बिरयानी हैदराबादी बड़ी टेक्निकल होती है और बड़ी चैलेंजिंग भी होती है कि लाइव शो के अंदर हम बनाए और कच्चे गोश्त को पका दें। और कभी ऐसा भी होता है कि गोश्त जो हमारा कच्चा रह गया तो फिर जाहिर सी बात है वो कच्चे गोश्त की बिरयानी, अगर पक गया तो फिर कच्चे गोश्त की कैसे। तो ये एक मजाक की बात थी। यहाँ पे बनाएंगे हम कच्चे गोश्त की बिरयानी, टर्किश रोल्स बनाएंगे और मनसलवा के सीख कबाब के साथ बनाएंगे भिंडी कबाब। बड़ा मज़े का होगा, आप देखिएगा। अच्छा, ये पहली रेसिपी जो कि है कच्चे गोश्त की बिरयानी, इसको शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें थोड़ा कैसे बनती है, क्या होता है। ये चिकन में भी बनाते हैं लोग, इसको मटन में भी बनाते हैं, इसको बीफ में भी बनाते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है बिरयानी का मज़ा ही बीफ में होता है, तो आज मैं इसको बना रहा हूँ बीफ के अंदर। इसका एक प्रोसेस होता है। सबसे पहले जो है मीट को मैरिनेट करते हैं, चाहे चिकन हो, मटन हो या बीफ हो, और इसके अंदर लगाते हैं टेंडराइज़र। अगर आप चिकन की बात करें तो चिकन में इतना ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए होता हमें, हाथ के हाथ भी लगा लेते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पपीता जो है अगर कच्चा हो बिल्कुल तो ज़्यादा टाइम लेता है, अगर आपको फौरी पकाना है तो पीला वाला जो पक्का पपीता होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो अगर चिकन की बात करते हैं तो आप हाथ के हाथ भी लगा सकते हैं पपीता। अगर मटन की बात करते हैं तो कम से कम 6 से 8 घंटे का टाइम होता है मैरिनेशन का। और अगर बीफ की बात करते हैं तो अगर आप 24 घंटे रखें तो बहुत अच्छा होगा। उससे होगा कि आपकी जो बिरयानी है वो कच्चे गोश्त की नहीं रहेगी, पक जाएगी। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास बीफ है। मैरिनेशन के इंग्रेडिएंट्स में आपको दिखेगा कि पक्का पपीता भी है, लहसुन अदरक का पेस्ट भी है। लेकिन अब मैं कर क्या रहा हूँ इसके अंदर, ये जो मेरे पास गोश्त है इसको मैंने 24 घंटे पहले मसाला लगा के रख दिया। मसाला क्या लगाया? लहसुन अदरक का पेस्ट और पपीता, सिर्फ टेंडराइज़र। लहसुन अदरक का पेस्ट यूँ लगाया है कि इसके अंदर कोई स्मेल ना आ जाए, और पपीता इसलिए लगाया ताकि पपीता अपना काम कर जाए। मैरिनेशन में भी डालेंगे, लेकिन उससे पहले हमने लगा के रख दिया है ताकि अच्छे से गल जाए। और अब इसका प्रोसेस क्या होता है, इसको जोश नहीं देते, गोश्त को कच्चे रखते हैं, पहले मैरिनेट करते हैं गोश्त को, फिर उसके बाद एक ऐसी पतीली में जिसको आपने चूल्हे पे नहीं रखा हुआ, उसमें डालेंगे घी और दही डाल के उसको मिक्स करके आपने छोड़ दिया चूल्हे के ऊपर। और फिर उसके बाद चावल, बिरयानी का असूल क्या है कि हम एक कनी छोड़ते हैं और फिर चावल जो है बिरयानी में डालते हैं, लेकिन इसकी जो लॉजिक है वो उल्टी है थोड़ी। इसमें सिर्फ एक कनी उबालना है हमने, उसके बाद इसको डालेंगे और फिर सिर्फ एक जोश देना होता है। एक जोश देकर जो ऑथेंटिक तरीका है वो ये है कि हम नीचे भी कोयले लगा दें और उसके ऊपर भी कोयले लगा दें, और तकरीबन 1.25 से 1.5 घंटे का टाइम है इसके दम का, कि 1.25 से 1.5 घंटे में आहिस्ता 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 इसके ऊपर दम लगता है, और फिर जाके आपका गोश्त भी गल जाता है और उसके अंदर जो है जनाब आपका चावल भी वेल डन हो जाता है। और जो बिरयानी का जो टेक्सचर होता है, वही कलर और जूसीनेस, वो सारी आपको मिल जाती है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको करते हैं मैरिनेट। अगेन आपको बता दूं कि इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट और पपीता मैं लगा चुका हूं। अच्छा जी, अब यहाँ पे कुछ मसाले हमारे पास। हल्दी जाएगी इसके अंदर, ज़ीरा, साबुत गरम मसाला है, साबुत गरम मसाला इसके अंदर डाल देंगे, जिसके अंदर कुछ इलायचियाँ भी दिख रही हैं आपको और बादियान भी है, तेज़ पत्ता भी है, ये हम इसके अंदर डाल रहे हैं। और इसमें जाएगा जनाब नमक, अगेन लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्चों का पेस्ट। हरी मिर्चें कौन सी? छोटी वाली, जो मलिर वाली हरी मिर्च होती हैं वो इसमें शामिल करेंगे हम। थोड़ा सा पपीते का पेस्ट भी मज़ीद शामिल कर रहा हूँ ताकि टेंडरनेस ज़्यादा अच्छे से आ जाए। ब्राउन प्याज जाएगी मैरिनेशन में, और इसमें जाएगी क्रीम। अच्छा, इसमें जाती हैं गुलाब की पत्तियां। गुलाब की पत्तियों का बड़ा अमेजिंग फ्लेवर होता है।
लेकिन इसको मैंने ऑप्शन में छोड़ दिया। आप इसको ऑप्शन में रखें कि आपने इस्तेमाल करना है या नहीं, ये आपके ऊपर है। लेकिन अगर आप इसको डालते हैं तो आपका फ्लेवर जो है बहुत अच्छा आ जाएगा। अच्छा, इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है और रब करना है हाथ के साथ, ताकि मसाला बहुत अच्छे तरीके से जो है वो लग जाए गोश्त के अंदर। अब ये जो मैं प्रोसेस कर रहा हूँ, इसके बाद आपने गोश्त को जब आप घर में बना रहे हैं, मैंने आपको एग्जैक्ट टाइम बताया है हर चीज़ का। हमारे पास टाइम क्योंकि थोड़ा सा शॉर्ट होता है तो हम थोड़ा क्विक कर देते हैं, लेकिन आपने प्रॉपर चीज़ों को टाइम देना है। प्रॉपर टाइम देंगे तो इंशाल्लाह आपकी ये कच्चे गोश्त की बिरयानी बेहतरीन बनेगी। दो चीज़ें ख़ास तौर पे, एक तो मैरिनेशन टाइम जिसमें टेंडराइज़र आपने डाला हुआ है, वो टाइम आपने पूरा देना है, और दम का टाइम तकरीबन 1.25 से 1.5 घंटा आराम से लगता है इसको दम आने में, कि ये गोश्त आपका प्रॉपर गल जाए। अच्छा, आज का सवाल भी पूछ लेते हैं, जैसे बिरयानी बन रही है और बिरयानी की बात भी हो रही है, और कोई 3 अक़साम आपने बतानी है चावल की, कि चावल की कोई 3 अक़साम। सही जवाब पे आज हम क्या दे रहे हैं? अरे वाह, आज तो सरप्राइज़ है। आज हम दे रहे हैं लाल किला के वाउचर्स। हमारे पास 5 वाउचर हैं। डिटेल में आपको आगे बताऊंगा कि क्या है, और जो भी फीमेल कॉलर आएंगे उनको हम मलका आलिया का कार्ड देंगे लाल किला की तरफ से आज। चलें, ये हो गया मैरिनेट। थोड़ा सा तेज़ी से काम करेंगे चूँकि हमने कोशिश है कि हमारी बिरयानी जो है फाइनली अच्छे से बन जाए, तो काम ज़्यादा तेज़ी से करेंगे। यहाँ पे हमारा पानी जो है वो भी बॉयल हो रहा है चावलों के लिए। इसके अंदर डाल देते हैं थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा तेल, जो कि हम हमेशा पसाव में डालते हैं, ताकि हमारा चावल जो आपस में जुड़े ना। इसमें हम डालेंगे घी, क्योंकि बिरयानी बनी घी से रही है, और अगर आप इसके अंदर देसी घी डालें तो क्या बात है। और जाएगा इसमें थोड़ा सा नमक। नमक हम चेक कर लेंगे। पसाव के अंदर नमक जो है ये उठता हुआ होना चाहिए, मतलब नमकीन से थोड़ा सा ज़्यादा खारा होना चाहिए, तो इस बात का आपने ख्याल रखना। हमारे साथ कॉलर हैं बिस्मिल्लाह फातिमा मियाँ चुन्नू से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है आपकी? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, लाइन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे जो चावलों का पानी है वो उबल रहा है, मीट हमारा मैरिनेट हो गया है। इसको रखते हैं थोड़ी देर के लिए फ्रिज में, और ब्रेक का टाइम हो गया है। ब्रेक से वापस आएंगे तो स्टार्ट करेंगे कच्चे गोश्त की बिरयानी। तो कहीं मत जाना है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पे बन रही है कच्चे गोश्त की बिरयानी। ब्रेक पे आने से पहले हमने मीट को जो है मैरिनेट कर दिया था। अब हम इसमें क्या ऐड करने लगे हैं, यहाँ पे हमारे पास पुदीना है, पुदीने को थोड़ा चॉप करेंगे। हरा धनिया इसके साथ चॉप होगा। अच्छा, रेसिपी के अंदर जो है वो मिस हो गई थी रेड चिली पाउडर, यानी पिसी हुई लाल मिर्चें, वो आपने इसमें शामिल करनी है। 1 किलो गोश्त है तो लगभग 1 खाने का चमचा आपने इसमें शामिल करना है। आज का हमारा सवाल बड़ा आसान सा, कि कोई भी 3 किस्म के चावलों के आपने नाम बताने हैं, चावलों की 3 अक़साम बतानी है आपने, कौन कौन से चावल होते हैं। और सही जवाब पे आज आपको मिलने वाला है लाल किला की तरफ से लंच के वाउचर्स, और इसके साथ ही साथ हर फीमेल कॉलर को मिलेगा मलका आलिया का कार्ड। अब मलका आलिया का कार्ड क्या होता है ये आपको बताएंगे थोड़ा आगे, लेकिन जो भी फीमेल कॉलर होंगी उनको मिलेगा मलका आलिया का कार्ड। अच्छा जनाब, अब ये यहाँ पे धनिया पुदीना गया इसके अंदर, और पिसी हुई लाल मिर्चें जो कि रेसिपी में मिसिंग है, अगेन आप लोगों ने उसमें ऐड करनी है।
1 खाने का चमचा। ये हो गया। अब इसको अगेन आपने अच्छे से करना है मिक्स। और इस मैरिनेशन को आपने रखना है कम से कम, मटन है तो 6 से 8 घंटे, और अगर ये बीफ में है तो कम से कम 12 घंटे। अगर आप 24 घंटे रख दें तो वेल एंड गुड है। बस उसके लिए ये है कि आप टेंडराइजर लगाएं, धनिया पुदीना ना डालें, उसी वक्त डालें जब आप बिरयानी बनाने लगें। अच्छा, अब हमने करना क्या है, ये जाएगा मीट पतीली में, और अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे दही, और तकरीबन आधा कप के करीब इसमें जाएगा घी। आधा कप घी अभी जा रहा है, और तकरीबन क्वार्टर कप घी जाएगा गरम जब हम इसको दम मार चुकेंगे। लास्ट में जब हम सर्व करने लगेंगे तो उस वक्त जाएगा। हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या हाल है आपके? सबसे पहले तो अपना नाम बताएं। फातिहा फ्रॉम नावान। फातिहा, क्या कहेंगी यार? फातिहा फातिहा। फातिहा, फातिहा, ठीक हो? जी सर, मैं क्वेश्चन आंसर करना चाहूँगी। आपके टीवी का वॉल्यूम बंद कीजिएगा। मेरा टीवी न्यूज़ पे है सर। ठीक है, अब आ रही है आपके पास सही। जी सर, मैं जी जी नाम बताना चाहूँगी। जी जी बताइए। वैराइटीज के ब्राउन राइस, बासमती राइस, गोल्डन राइस, जैस्मिन राइस। ठीक हो गया, जवाब तो आपका आ गया। और कोई फरमाइश है आपकी? नो सर, मैं बिरयानी बनाती हूँ, मुझे बिरयानी बनाना बहुत पसंद है और मेरे घर वाले भी बहुत पसंद करते हैं मेरी बिरयानी। आवाज़ आपकी बहुत कम हो गई है। मैं बिरयानी ट्राई करती हूँ, ऐसे मेरे घर वालों को बहुत पसंद है बिरयानी। आवाज़ नहीं आ रही है, कॉल में प्रॉब्लम है कोई? हेलो सर मैं जी। हेलो हेलो, लाइन में थोड़ा प्रॉब्लम है शायद। चले, बिरयानी तो बन रही है, मुझे ये समझ में आया शायद बिरयानी में कोई इशू है तो, लेकिन आज सारे जो आपके मसले मसाइल हैं बिरयानी के दूर हो जाने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पे पानी उबल रहा है, इसके अंदर हमने नमक और घी डाल दिया था। अब सिर्फ चावलों को 1 कनी उबालना है। एक कनी उबालना है और उसके बाद हम डाल देंगे इस पर। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे दूध है, दूध हम इसमें डालेंगे, थोड़ा सा दूध रोक लेंगे। ये गया दूध, और थोड़ा सा दूध हमने रोक लिया है। इस थोड़े से दूध में मिलाएंगे जर्दे का रंग। अगर आपके पास ज़ाफ़रान है, आप ज़ाफ़रान भी मिला सकते हैं, ज़ाफ़रान एसेंस है वो भी आप मिला सकते हैं। हमारे साथ कॉलर हैं सुल्ताना कराची से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। मैं सुल्ताना बोल रही हूँ, कराची। आवाज़ नहीं आ रही है मुझे। हेलो। जी जी जी, अब आ रही है आवाज़। अब आवाज आई? जी जी, अब आ रही है आवाज़। मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ बहुत शुक्रिया। और आपकी रेसिपी भी ट्राई करती हूँ, बहुत शुक्रिया। और मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहती हूँ। जी जी, बिल्कुल दीजिए। चावल के आप 3 किस्म के चावल के नाम पूछे हैं ना आपने? जी जी, कोई 3 किस्म के चावल की वैरायटी। हाँ, कोई 3 किस्म के, इसमें सेला चावल है, सुपर कर्नल बनास्पति है, बनास्पति चावल है, और ये छोटा चावल होता है जिसे हम खिचड़ी घर में पकाते हैं, रूटीन में पकाते हैं, वो चावल है। ठीक हो गया और जी, आपके सवाल का जवाब तो आ गया है। और आज आपको लाल किला की तरफ से मलका आलिया का कार्ड भी मिल जाएगा इंशाल्लाह, जो कि आपने विन किया है। और क्या कहेंगी, कोई फरमाइश है आपकी?
अच्छा, ये बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, अब टाइम है थोड़ा सा कम, ये प्रोसेस हमने करना है और इसको कम से कम 1 घंटे का टाइम हमने देना है दम पर, तो थोड़ी सी स्पीड मारते हैं। बस चावल जो हैं सिर्फ एक जोश देना है आपने और उसके बाद चावल निकाल के डाल देंगे बिरयानी के अंदर। और जो सही प्रोसेस है इसका, आप इसके अंदर जो है आटा भी लगा सकते हैं यहाँ पे। मकसद ये है कि आपने इसको बिल्कुल सील करना है। जब हम ढकना लगाएंगे उससे पहले हम इस पर या तो आटा लगा दें, ये एल्युमिनियम फॉइल हो वो लगा दें, या तो आपके पास कोई गीला कपड़ा है मोटा वो आप गीला करके लगा दें ताकि स्टीम बाहर ना जाए। और बिल्कुल दम पर जब चावल डाल देंगे, एक दफ़ा जोश देंगे चूल्हे पे, एक भाप निकलेगी, फिर उसके बाद ऊपर नीचे इसको आपने कोयले डाल के, अगर घर में बना रहे हैं कोयले डाल के आप इसको रख दिएगा, नहीं तो पतीली के नीचे तवा लगाकर आपने बिल्कुल दम पे छोड़ देना, उसको भूल जाएं 1 से 1.5 घंटा। मेरे पास कोयले हैं जो मैं तैयार कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह आपको लगा के बताऊँगा कि कोयले हमने कैसे लगाने हैं, ताकि बनाएं तो फिर ऑथेंटिक तरीके से बनाएं ना, ताकि वो फ्लेवर भी आए, मज़ा भी आए। वो कहते हैं ना कि पहले जब घर में मसाले पिसते थे या चटनी बनती थी तो सिलबट्टे पे बनती थी, और आज बनती है ब्लेंडर के अंदर, तो वो मज़ा ही नहीं आता जो कि सिलबट्टे पे अम्मी और हमारे जो हैं दादी नानी लोग बनाते हैं। वो मज़ा तो अब है ही नहीं, क्योंकि अब हर चीज़ मशीन में बन रही है। बस एक दफ़ा जोश आ जाए इसके अंदर चावलों में, एक कनी सी पकाना है और उसके बाद हम डाल देंगे। चलें, ब्रेक का टाइम हो गया है, ये प्रोसेस करेंगे ब्रेक के बाद, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ बन रही है कच्चे गोश्त की बिरयानी। गोश्त मैरिनेट हो गया है और चावल भी हमने 1 कनी उबाल लिए हैं, 1 कनी से ज़्यादा नहीं उबालना है। चलें जी, हो गए चावल। अब हमने डालने हैं चावल गोश्त के ऊपर। और अब सही से फैला के सिर्फ 1 कनी हमने उबाले हैं और अब इस पे जाने लगा है जनाब ये ज़ीरा। जर्दे का रंग, इसके अंदर आप दूध में मिला के ज़ाफ़रान भी डाल सकते हैं और आप जर्दे का रंग भी डाल सकते हैं, अगर ज़ाफ़रान एसेंस है वो भी डाल लें। ये गया। अब हम इसको कर देंगे सील, या तो आटे से या तो आपने इसको कर दें एल्युमिनियम फॉइल से। हमारे पास कॉलर हैं आज रुबीना लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके, खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाइए ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास। मैंने सवाल का जवाब देना था। जी जी। चावल, सेला चावल, बासमती चावल, कर्नल चावल हो गए, 3 हो गए जी। चलें, गुड हो गया। और क्या कहेंगे आज? बस कुछ नहीं, मैं बिरयानी देख रही हूँ साथ साथ, तो मैं साथ साथ आपको क्वेश्चन का आंसर दे रही हूँ। बिल्कुल, चलें बिरयानी ये ज़रूर बनाइएगा। ये दोनों तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, ऑथेंटिक तरीका कोयलों के साथ भी और नॉर्मल आप इसको चूल्हे पे भी बना सकते हैं। जैसे कि आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ, मैं फारिग होती हूँ तो मैं जो भी चीज़ सिखाते हैं मैं देखती हूँ लाजमी। चले जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसी तरह देखते रहें और ट्राई करते रहें, फीडबैक भी देते रहें आप लोग। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, अब सिर्फ हमने क्या करना है, एक जोश देना है इसको, एक भाप इसमें से निकलेगी, एक दफ़ा भाप निकालनी है और इसके बाद कर देंगे इसको सील। और जब ये डन हो जाएगी तो हम डालेंगे घी गरम करके इसके ऊपर और ये ब्राउन प्याज। और फिर इसको हम रखेंगे कोयलों के ऊपर। कोयले मैंने दिखा दिए हैं यहाँ पे,
बस ज़्यादा इसको नहीं पकाना है, इसको हमने भुना भी नहीं है, सिर्फ गोश्त को मैरिनेट किया था। मैरिनेट करने के बाद हमने इसको, ये देखें, ये भाप आपको दिख रही है, एक दफ़ा भाप आ गई बस ये चूल्हा हो गया बंद। हमारे साथ कॉलर हैं मिसेस नवाज़ फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, कोई क्वेश्चन है आज? जी जी बिल्कुल है। कोई 3 किस्म के चावलों के नाम बताने हैं आपको, 3 किस्म के कोई चावल, बासमती राइस, वैरायटी कच्चे चावल। जी 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 बताइए बताइए। सैला चावल और कायनात चावल। क्या बात है, ब्रांडिंग हो गई। चलें जी, जवाब आ गया, और क्या कहेंगी। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अच्छा जी, अब आप ये देखें, ये आ गए कोयले नीचे और ये आ गए कोयले ऊपर। अब आपने इसको दम पे छोड़ देना है। अच्छा, कोयले बहुत ज़्यादा दहके भी नहीं होंगे, कोयले जैसे राख बनने लगते हैं वैसे कोयले हमने डालना है। तो अब हम इसको भूल जाएंगे 1 से 1.5 घंटा, हमारे पास टाइम 1 घंटे का। तो तैयारी करते हैं सेकंड रेसिपी की, जो कि है टर्किश रोल। और ब्रेक के बाद हमारे पास कुछ ख़ास मेहमान भी हमारे साथ, उनका तारुफ हम कराएंगे आपको ब्रेक के बाद। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, सेकंड रेसिपी है टर्किश रोल्स। बड़ी क्विक और मज़ेदार रेसिपी और बड़ा डिफरेंट डिज़र्ट है। नॉर्मली हम लोग घरों में ऐसी चीज़ें बनाते नहीं हैं। खीर, कस्टर्ड, ट्राइफल, लबे शीरी, दूध दुलारी, यही चल रहा होता है। ये थोड़ा डिफरेंट है और बड़े मज़े का भी है। ये 4 चीज़ें जो मेन इंग्रेडिएंट है। अच्छा जी, यहाँ पे है मेरे पास खोपरा, कॉर्नफ्लावर है, मैदा है, चीनी है। खोपरा जो है मैंने 3 कलर का बनाना है। अब हम करेंगे क्या, चलिए ब्रेक का टाइम हो गया। ब्रेक से वापस आके हम 3 जगह इसको डिवाइड कर दें। वापस आएंगे तो इसको देंगे कलर। तो कहीं मत जाना है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पे बन रही है कच्चे गोश्त की बिरयानी। वो हमने दम पे छोड़ दिया, लेकिन हमने आपको कहा था हमारे साथ 2 मेहमान हैं लाल किला रेस्टोरेंट से। हमारे साथ हैं नवीद अशरफ साहब, DGM लाल किला, और अनस फारूकी साहब, मार्केटिंग मैनेजर लाल किला। जी अनस साहब, कैसे हैं आप, खैरियत से? बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका शो देख रहे थे, बड़ा मजा अच्छा, एक सवाल मेरे जहन में घूम रहा है, ये मलका आलिया का कार्ड क्या है, वो ज़रा आप बताइए। जी हाँ, आज जितने भी आपके पास फीमेल कॉल्स आएंगी कराची से, उन सब के लिए लाल किला की तरफ से मलका आलिया कार्ड है। अरे वाह। और बेसिकली एक बड़ा स्पेसिफिक सा कार्ड है फॉर फीमेल्स। अगर उस कार्ड को लेके वो लाल किला में आके डाइनिंग करते हैं, चाहे वो लंच में आएँ, चाहे हाई टी में आएँ, चाहे डिनर में आएँ या संडे ब्रंच में आएँ, तो उनको अप टू 25% डिस्काउंट मिल रहा होता है। अरे वाह, लेकिन बस इसकी शर्त ये है कि सारी खवातीन होनी चाहिए। अच्छा, मर्द हज़रात स्पेसिफिक फॉर फीमेल बनाया, यानी फीमेल गैदरिंग हो तो वो आ सकती हैं। जी बिल्कुल। चलें, ये भी अच्छा है, गुड है। और वाउचर लेके आए आप कुछ? बिल्कुल। ये कहाँ अवेल कर सकते हैं वाउचर? ये भी लाल किला कराची के। अगर जो कॉलर्स आपके विन करते हैं आज आपके सवाल का जवाब देके, तो उनके लिए लाल किला की तरफ से लंच बुफे का वाउचर है कॉम्प्लीमेंट्री। अरे वाह, लाल किला की तरफ से लंच बुफे। जी हाँ। चलें, गुड है। कॉलर्स हमारे पास आ भी रहे हैं, कॉल्स भी आ रही हैं। नवीद अशरफ साहब, आप क्या बताएंगे, आप क्या देखते हैं लाल किला में, क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं? बेसिकली लाल किला में ऑपरेशंस और इसके अलावा आजकल तो जैसे आपको पता है कि कोविड-19 चल रहा है और बड़ी SOPs को हमने देखना होता है। बहुत सारी चीज़ें थोड़ा लोगों के लिए टफ़ है और SOPs को फॉलो करना और ये सारी चीज़ें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं देख रहा हूँ अभी आजकल कि बहुत सारे लोग SOPs को बड़े अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे हैं और बड़ी जो ना कॉपरेशंस चल रही हैं, क्योंकि आपको पता है बड़ी रिस्ट्रिक्शंस है आजकल आउटडोर डाइनिंग के लिए। टाइम टू टाइम पता चलता रहता है कि रेस्टोरेंट जो SOPs फॉलो नहीं कर रहे हैं। आप लोग करते हैं SOPs? जी जी, हम बिल्कुल 100% फॉलो कर रहे हैं। अगर डिटेल्स में जाएं तो जब आप लाल किला में इन हो रहे होते हैं तो वहाँ पे आपको डिसइंफेक्टिंग गेट लगा नजर आएगा, आपका टेम्परेचर नोट किया जाएगा, आपको मास्क प्रोवाइड किया जाएगा अगर मास्क लेके आप नहीं आए तो।
उसके बाद लाल किला के इटसेल्फ अंदर हर थोड़े फासले पर जो कोविड के हवाले से इंफॉर्मेशन है वो पास ऑन की जा रही है कि आप उसको फॉलो करें। जब आप टेबल से उठते हैं खाना लेने के लिए आपको मास्क लगाना ज़रूरी है। वहाँ हमारी टीम मौजूद है जो आपको गाइड करी होती है, सर प्लीज़ मास्क लगा लें। और अल्हम्दुलिल्लाह लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। अच्छी बात ये है आजकल जैसे डाइनिंग के ऊपर पाबंदी लगी हुई थी जो इन साइड पे लाल किले के अंदर, क्योंकि अगर आपने विजिट किया है, आप वहाँ पे रहते हैं तो आपको पता है कि बस एक अच्छा खासा बड़ा स्पेस आउटसाइड भी मौजूद है। वैसे मैं तो लाल किला में मैं एग्जीक्यूटिव शेफ काम करता हूँ। ये आप लोगों की अवेयरनेस के लिए जो लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है SOPs को फॉलो किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह लोग बड़े सुकून से और बहुत ही रिलैक्स होकर लाल किला विजिट कर सकते हैं। इधर लंच, हाई टी, डिनर, संडे ब्रंच किसी भी सेशन में आ सकते हैं। चलें, गुड है, बातें भी होती रहेंगी। नवी साहब आप आएँ ज़रा, तो हम कुकिंग भी करते हैं साथ साथ में और चट भी चलती रहेगी। माशाल्लाह आपके किचन में खुशबुएं फैली हुई हैं और मैं देख रहा था कि आपने आज बिरयानी बनाई है माशाल्लाह, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बिरयानी दम पर है हमारी हैदराबाद, ये ना ऑथेंटिक बिरयानी है। खुशबू बड़ी ज़बरदस्त किचन में फैली हुई है इस वक्त। और सेकंड रेसिपी कौन सी बना रहे हैं? अब हम बना रहे हैं टर्किश रोल्स। वाह, बड़े सिंपल से ये रोल्स हैं। बेसिकली ये एक डिज़र्ट है और इसके अंदर हम बनाते हैं कस्टर्ड। और पहले हम कुछ नई चीज़ कर देते हैं ट्रे के ऊपर। पहले मैं कलर दे लेता हूँ थोड़े से ना, ये ग्रीन कलर खोपरे पे लगाया और इसको जो हमने थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे इसके अंदर, तो ये सारा खोपरा जो है ये ग्रीन हो जाएगा। अगर देखिए काफ़ी कलरफुल रेसिपी है। कलरफुल है। अच्छा, इसके अंदर आप वेरिएशन कर सकते हैं। एक तो एक खोपरा लगा सकते हैं, इसके अलावा वर्मिसलीज हैं, चॉकलेट बॉल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें जो आप इसके साथ कर सकते हैं। हमारे साथ कॉलर हैं फरजाना कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह का शुक्र चाहिए। क्या कहेंगी? सवाल का जवाब देना चाहती जी जी बिल्कुल दीजिए। बनास्पति चावल, बनास्पति चावल, किनकी चावल। ये बनास्पति चावल कौन से होते हैं? बासमती तो हमने सुने, बनास्पति चावल कौन से होते हैं? बासमती चावल। चलें, आपका जवाब आ गया। लाइन थोड़ी सी हमारी डिस्टर्ब चल रही है। चलें, ये हमने कर लिया है ग्रीन और एक को कर लेंगे हम थोड़ा सा येलो। अब हमारे पास 3 कलर के जो हैं वो खोपरे हो गए, वाइट, येलो और ग्रीन। ये हम लगाएंगे ट्रे के ऊपर। ये बिल्कुल सामने आ गया। इसका यानी कि मेन इंग्रेडिएंट जो है वो खोपड़ा है, कह सकते हैं, लेकिन इसका मेन इंग्रेडिएंट बनेगा इसका कस्टर्ड। ऑलराइट। इसका और आप बताइए कि आप लाल किला माशाल्लाह कैटरिंग भी कर रहा है, तो क्या SOPs के हवाले से आजकल तो लंच बॉक्सेस वाला सिलसिला चल रहा है, फूड बॉक्सेस? जी बिल्कुल। कुछ तो आप लोग ऐसा कर रहे हैं? कुछ अरसे पहले ही हमने कैटरिंग स्टार्ट की है। लोगों की बड़ी हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही थी, ईमेल्स बहुत सारी आई थी कि आप लोग आउटडोर हमें कैटरिंग प्रोवाइड करें, चूँकि बहुत सारे लोग होते थे लाल किला का खाना बहुत पसंद करते हैं और वो चाहते हैं कि लाल किला का खाना उनकी शादियों में, उनके इवेंट्स में, मेन इवेंट्स में, बर्थडे पार्टीज़ में, जो कि वो अपनी जगह पे करवा रहे होते हैं, तो उनके साथ हम लाल किला का खाना उनको मिले वहाँ पे। तो हमने ये कैटरिंग जो है थोड़े अर्से पहले ही स्टार्ट की है और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है हमें। और चूँकि अब तो कोविड चल रहा है और लंच बॉक्सेस का आजकल दौर चला हुआ है, तो लंच बॉक्सेस जो है वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हमने अभी तक जो है 600+ रेसिपीज़ जो है वो कैटरिंग में हम ऑफ़र कर रहे हैं, जो कि अभी तक कोई भी ऑफ़र नहीं कर रहा। बिल्कुल ऐसा ही है। और हमारी जो स्पेशल जो है वो हमने बहुत सारे मेन्यूज़, पैकेजेस बनाए हुए हैं जो कि आप लंच बॉक्सेस में ले सकते हैं। बेसिकली हम यहाँ पे थोड़ी रिस्ट्रिक्शन आ जाती है कि लंच बॉक्सेस में किस तरह प्रेजेंट करेंगे और बहुत सारी चीज़ें, तो प्रेजेंटेशन का स्टाइल, किस तरह इनको कस्टमर को सर्व करना, गेस्ट को सर्व सिलेक्शन भी होती है क्या? सारे बॉक्सेस ऐसे डिज़ाइन है कि कस्टमर कुछ भी चाहे और आप उसको इजीली अगर कोई कम बजट वाला है तो उसके लिए भी अलग बॉक्सेस हैं, कोई बहुत ज़्यादा स्पेशल वगैरह अरेंजमेंट्स करवाना चाह रहा है तो उसके लिए भी है। क्योंकि जैसे जैसे SOPs को फॉलो करने की बात आती है तो हम उसमें अपने आप को, अपनी कंपनी के अपने डिज़ाइंस को, अपने मेन्यूज़ को अलाइन करते जा रहे हैं। तो हमारी चेंजेस हम करते रहते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें नई डेवलप कर रहे हैं जो कि मार्केट में नहीं मिलती है। ऑलमोस्ट 60 to 70% आइटम्स ऐसे जो मार्केट में नॉर्मली अवेलेबल नहीं है, लाल किला की स्पेशल रेसिपीज़ हैं वो। हमारे साथ कॉलर हैं रिजमा कराची से। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके, खैरियत से हैं? मैं अल्लाह का शुक्र बहुत अच्छी। और आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, दुआएं आप लोगों की। क्या कहेंगे? ये आपके गेस्ट आए हुए हैं, इनको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और आप आज बहुत अच्छी चीजें बना रहे हैं, बहुत अच्छी कुकिंग कर रहे हैं बहुत माशाल्लाह से। शुक्रिया। मैं देख रही हूँ और बहुत इंजॉय भी कर रही हूँ। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आपका प्रोग्राम नंबर 1 है, बेस्ट है, नंबर 1 बहुत प्रोग्राम। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और इतना कुछ सीखा है आपके प्रोग्राम से, इतना कुछ सीखा है कि माशाल्लाह बहुत बहुत कुछ सीख लिया हमने। और आंसर भी देना चाहूंगी, जी, जी। ये बासमती राइस, सेला राइस, कायनात, फलक और भी बस बहुत बस सारे हो गए, और बहुत सारे, इतने ही और काफी है ये मेरे ख्याल से। लाल किला के आगे से मैं गुजरती हूँ अक्सर, मगर अभी जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ। मैंने सुना बहुत डिलीशियस खाने होते हैं यहाँ पे, और इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो मैं जाऊंगी जरूर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर, बेहतरीन खाने होते हैं वहाँ पे। मेरे ख्याल से इनको मौका मिल जाना चाहिए, बेहतरीन इतनी होती तारीफ है। करी आपकी, अच्छा, वाउचर तो अच्छा। पक्का हो जाना चाहिए इनका। आपके लिए लाल किला की तरफ से मलका आलिया का कार्ड है बिल्कुल और कार्ड। वाउचर भी है। इतनी तारीफ की आपके प्रोग्राम की, तो वाउचर तो बनता है मेरा। वाउचर तो बनता Thank है you so आपका much। लंच का। लाल किला आए और ठीक है। वाउचर डिस्काउंट अवेल करें। अच्छा, खोपरा हमने लगा दिया है, अब इसको हम Thank डाल you so लेंगे। much। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अच्छा जी, ये गया इसके अंदर। अच्छा, तो इस खोपरे को हमें ठंडा करना पड़ेगा। ये ठंडा होगा, थोड़ा सेटल हो जाएगा। इसके अंदर हमने नीचे ऑयल लगाया है। तो अब हमने करना क्या है, अब जल्दी से काम करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास कॉर्नफ्लावर है, इसको हम घोल लेंगे पानी के अंदर। कॉर्नफ्लावर, मैदा और चीनी हस्बे ज़रूरत, अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हैं। मैं 2 से 3 खाने ये चमचे इसमें शामिल कर रहा हूँ। जो जितना मीठा खाता हो, जो जितना मीठा खाता है उसके हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब इसको हम पानी डाल के घोल लेंगे और इस कस्टर्ड को हमने करना है गाढ़ा। ये कस्टर्ड हो जाएगा गाढ़ा, और अच्छा खासा गाढ़ा होगा ये। और फिर इसको हम पोर कर देंगे उस कोकोनट पे, जो हमने कोकोनट रखा है, ओके। उस कोकोनट पे जाएगा ये। और इसको फिर हम थोड़ा ठंडा करेंगे और फिर उस पर लगाएंगे क्रीम, और कट करके हमने इसको रोल कर देना है। यहाँ पे पिस्ते आप देख रहे हैं, पिस्ते हम डाल देंगे गार्निश के तौर पे। बनते टाइम इतनी यम्मी लग रही है, तो खाने के बाद तो फिर मज़ा ही आ जाएगा। इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा। चलें जी, ब्रेक का टाइम हो गया है। ब्रेक में हम ये करेंगे कि जो कस्टर्ड है ये कोकोनट पे डाल देंगे, उसको रख देंगे फ्रिज में, और फिर स्टार्ट करेंगे तीसरी रेसिपी, जो क्या है भिंडी कबाब। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ बन रहे हैं टर्किश रोल्स। ये देखें जी, हमने इस पर कस्टर्ड डाला है और बड़ी आहिस्तगी से जो है इसको हमने लेवल करना है इस तरीके से। बस आहिस्तगी से कि ये उठे ना और ये जम जाए। अब हमने इसको करना है सेटल। अगर फ्रिज में रख सकते हैं आप फ्रिज में रख दें, नहीं तो आप इसको बाहर छोड़ दें रूम टेम्परेचर पे। कितनी देर में ये ठंडा हो जाता है? ये 10 से 15 मिनट लगेंगे इसको, ये ठंडा हो जाएगा। फिर अब हमने करना है क्या, हल्की सी इस पर लगा देंगे क्रीम। वो भी ऑप्शनल है, आप लोग लगाना चाहें लगाएं, ना लगाना चाहें ना लगाएं। चलें जी, ये हम बाकी भी बना देंगे। इसको रख देते हैं इधर। अच्छा जनाब, लाल किला की तरफ से आज तो काफ़ी सारा कुछ हमारे व्यूअर्स के लिए। जी जनाब। अच्छा जी, आई अब होप के करते हैं। वाउचर्स बहुत सारे लोगों ने जीत लिए होंगे। अब रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा कि किसने आज वाउचर्स जीते हैं हमारे लाल किला के। आज का हमारा सवाल भी बड़ा आसान है। हाँ, बहुत इजी सवाल है। मुझे तो लगता है बहुत सारी कॉल्स और आनी चाहिए जिसपे जो बस है वो। सवाल क्या होता है, एक मोहब्बत है, बस लोगों की कॉल्स आती हैं और पूछ लेते हैं उनसे। चलिए अब तैयारी करते हैं अपनी थर्ड रेसिपी की, जो कि है जनाब भिंडी कबाब। भिंडी कबाब एक्चुअली है कि हमारे पास है मनसलवा के चिकन के सीख कबाब। हम भिंडी बनाएंगे मसालेदार और उसमें शामिल करेंगे मनसलवा के कबाब्स।
अच्छा, भिंडी आप देख रहे हैं यहाँ पे है और बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है, भिंडी का इस्तेमाल करना चाहिए। और एक बड़ी अच्छी सी आपको टोटका भी बताता हूँ कि वो लोग जिनके घुटनों में दर्द रहता है, जोड़ों का मसला है, वो लोग क्या करें कि भिंडी जो है 3 से 4 भिंडियाँ रोज़ाना एक चीरा मार के पानी में डुबो दें रात को, और सुबह उठें भिंडी निकाल के फेंकें, पानी जो होगा बड़ा गाढ़ा हो जाएगा, वो घोल के आप पी लें। 40 दिन अगर आपने टोटका कर लिया ना, तो यकीन जाने आपके जोड़ों का दर्द जो है बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। इसका मतलब भिंडी मतलब काफ़ी हिडन जो है ना इसके सीक्रेट्स हैं जो हमें नहीं अल्लाह पता पाक होता ने है। जितनी भी चीज़ें बनाई हैं। हमारे साथ कॉलर हैं, उफ़त है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? कैसे कहने से हैं इरफान भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप बताइए। जी बस मैं आपका शो बहुत 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 ज्यादा शौक से देखती हूँ, बल्कि ट्राई भी करती हूँ। बहुत और शुक्रिया। आपकी 2 रेसिपीज, जो कि एक तो चंदन चपटी कबाब, जो मेरे घर में बहुत ज्यादा फेमस है, अब तो उसी की फरमाइश होती है हमारी। अरे वाह, ज़बरदस्त। चंदन काफ़ी टाइम हो गया बनाए हुए। जी, लेकिन वो मेरी मतलब रूटीन में अगर कभी कबाब की फरमाइश होती है, वो मिक्स जो आपने बताया वो बड़ा जबरदस्त बनता है, बहुत अच्छा। चलें, गुड हो गया। टोटल उसी को फॉलो करती हूँ। चलें, बेहतरीन हो गया। और सवाल का जवाब देंगे आज? जी बिल्कुल दूंगी। जी जी बताइए। ब्राउन राइस होते हैं और सेला चावल होते हैं, एक लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस होता है, एक छोटा चावल होता है। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। और कोई फरमाइश है आपकी? जी मेरी फरमाइश है बादाम के हलवे की, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा शौक है वो बनाने का, और मतलब मुझे आता नहीं है बादाम का। चलें, इंशाल्लाह कोई मसला ही नहीं है, बनाना बताते हैं आपको। चलें, बहुत शुक्रिया। मोस्टली अगर इन सर्दियों में हो सके तो जरूर बनाइए। इंशाल्लाह पूरी कोशिश है, पूरी कोशिश है। सर्दियाँ तो अभी आई भी नहीं सही से, इंशाल्लाह लंबी चलेंगी, इंशाल्लाह बनाऊंगा मैं ज़रूर, इंशाल्लाह। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हम बना रहे हैं भिंडी कबाब। अच्छा, इसमें मैं डाल रहा हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्चों का पेस्ट। ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं किया है क्योंकि इसमें है पानी और ये करेगा चुड़पुड़। तो हम इसमें मसाले डाल देते हैं, फिर एक साथ भून लेंगे सबको। ये बड़ा यूनिक सा की रेसिपी है, इसमें कबाब और भिंडी का दोनों का मिक्सचर। हाँ, और मनसलवा के कबाब हैं बेहतरीन से। तो कोई मैसेज देना चाहेंगे नवीद अशरफ साहब और अनस फारूकी साहब लाल किला की तरफ से व्यूअर्स को? सर, एक छोटा सा एक आयत है, उसके बारे में बताना चाहूँगा। कोविड के हवाले से जो मैंने सुना है और मैं अमल भी कर रहा हूँ उस पर, कि अगर 3 बार सुबह और 3 बार शाम उस आयत को पढ़ लिया जाए तो आप हर तरह की बीमारी से, हर तरह की परेशानी से महफूज रहते हैं। माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मआस्मी शैउन फिल अर्दी वला फिस समाई वहुव समीउल अलीम। मैंने सुना मुख्तलिफ मौलाना से, मुफ्तियों से, सुबह 3 बार और शाम 3 बार पढ़ें तो आप हर तरह की बीमारी से, परेशानी से महफूज रहते हैं। माशाल्लाह, बेहतरीन बेहतरीन उसका मिल गया। और अल्लाह पाक के कलाम में एक एक लफ्ज़ के अंदर जो है शिफा है, बरकत है, अगर हम उससे फ़ायदा उठाना चाहें। बेशक। अच्छा, लहसुन अदरक का पेस्ट हमने डाल दिया, उसके बाद प्याज का पेस्ट इसमें जाएगा, टमाटर की प्यूरी, टमाटर उबाल के हमने जो है बॉईल करके पीस लिए हैं, और इसके साथ साथ इसमें जाएगा दही। चलिए नवी साहब, बातें भी होती रहेंगी, आप बताइए कि आप क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहूँगा कि लोगों को ख़ास तौर पे कि कोविड-19 में ख़ास तौर पे अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, घर पे रहें, ज़्यादातर कोशिश करें कि अगर बाहर जाते भी हैं तो SOPs को 100% फॉलो करें। कोशिश करें कि आप और आपकी फैमिली सेफ़ रहें, क्योंकि डेफिनेटली इस दौर में अभी आजकल जो मामला चल रहे हैं, इसके लिए सबसे ज़्यादा सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी आप लाल किला तशरीफ़ लाएँ, लाल किला में तो डेफिनेटली आपको सारी SOPs फॉलो हो रही हैं। आप रिलैक्स होकर आराम से आके अपना डिनर एंजॉय कर सकते हैं। लंच पे हाई टी में आएँ। बाकी हमारे पास कैटरिंग का ऑप्शन भी अवेलेबल है। कैटरिंग में आप आना चाह रहे हैं, कैटरिंग में हमारे पास लंच बॉक्सेस के ऑप्शंस हम दे रहे हैं। बहुत सारे जो है वो लोग जो है अभी परेशान हैं इस सूरत हाल में देखते हुए कि भाई हम अगर हमारे घर में कोई इवेंट है तो हम इसको किस तरह ऑर्गेनाइज़ करें। इसकी टेंशन हमें छोड़ दें, हम पे छोड़ दें, और डेफिनेटली हमें बताएं कि हम इस इवेंट को आपका किस तरह मेमोरेबल बना सकते हैं। चलें नवी साहब, बहुत शुक्रिया, आप लोग आए, अपना कीमती टाइम निकाल के, और इतनी सारी बातें शेयर भी की आपने। थैंक यू सो मच। चलें, ब्रेक का भी टाइम हो गया, लेकिन ब्रेक पे आने से पहले मैं इसमें धनिया कुटा हुआ और ज़ीरा शामिल करूँगा, और फिर चलेंगे छोटे से ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आएंगे तो करेंगे भिंडी कबाब को फाइनल। कहीं मत जाना, मिलते हैं छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पे बन रहे हैं भिंडी कबाब।
टर्किश रोल्स जो है हमने पीछे रखे हैं थोड़े जमने के लिए। बिरयानी हमारी कच्चे गोश्त की दम पर है। अच्छा, ब्रेक पे आने से पहले हमने ऑयल में लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्चों का पेस्ट, टमाटर की प्यूरी, प्याज की प्यूरी और दही डाला, कुटा हुआ धनिया और कुटा हुआ ज़ीरा इसमें डाल दिया। अब जाएगा इसमें नमक। अच्छा, इस डिश की जो खासियत है वो ये है कि इसमें किसी किस्म की कोई लाल मिर्च नहीं है, ये टोटली जो है हरी मिर्च में हम बना रहे हैं। और वो लोग जिनको लाल मिर्चें मना है वो बड़े आसान से बना सकते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे है एक बात जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। आज जो है हमारे ताहिर चौधरी भाई, शेफ़ ताहिर चौधरी, उनका आज बर्थडे है। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करें, उनकी मग़फ़िरत फरमाए। हम सब दुआ गो हैं, बहुत शफ़ीक इंसान थे, मुझे तो छोटे भाइयों की तरह ट्रीट करते थे। और बस अब ये है कि हम खुद भी उनकी मग़फ़िरत की दुआ करते हैं और आप लोगों से भी दुआ गो कि आप लोग भी उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करते रहें। तो आज उनका जो है बर्थडे है और हफ्ता इतवार का शो करते थे, तो आज उनकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। उनके लिए ख़ास दुआओं में उनको याद रखिएगा और आज ख़ास दुआ कीजिएगा ताहिर भाई के लिए। अच्छा जी, यहाँ पे हमने धनिया पुदीना कर लेना है चॉप। ये हम शामिल कर देंगे और हरी मिर्च एक बड़े साइज़ की लेकर इसको भी हमने करना है जुलेन। ये डाल देंगे इसके अंदर और इसको हमने करना है अच्छे से मिक्स। अगर आपके पास ग्रेवी इसमें शॉर्ट हो तो थोड़ा सा पानी डाल के आप दम पे छोड़ सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको वैसे ही दम पे छोड़ देंगे। 5 से 7 मिनट में जो है ये अच्छे से भिंडी जो है गल जाएगी। और अब हम इसमें शामिल करेंगे मनसलवा के चिकन सीख कबाब। मनसलवा जैसे कि आप लोगों को पता है 1997 से हमारे लिए बहुत ज़्यादा आला मेयार की जो है प्रोडक्ट वो बना रहा है और बहुत बड़ी रेंज है, बहुत बड़ी रेंज है। इसके अंदर स्नैक्स भी हैं, बारबेक्यू भी है, रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स हैं, रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स हैं और उन्हीं में से एक ये है बारबेक्यू की रेंज में से मनसलवा के चिकन सीख कबाब। हमने अभी तक काफ़ी सारी जो है वेरिएशन बना चुके हैं, चपली कबाब के साथ, सीख कबाब के साथ, नगेट्स के साथ, चिकन चंक्स के साथ। तो उन्हीं में से आज एक वेरिएशन ये है कि हम चिकन कबाब्स के साथ बना रहे हैं भिंडी। रेडी टू ईट है, सिर्फ आपने इसको गरम करना है और आप इंजॉय कर सकते हैं। पराठों के साथ इसके रोल बना सकते हैं, चटनी रोल बना सकते हैं, मायो गार्लिक रोल बना सकते हैं और जनाब आप इसके साथ बना सकते हैं डोनट, जैसे कि हमने बनाया था डोनट कबाब। इसको करेंगे हम सेंटर से कट, क्योंकि ये फ्रोज़न है और हमने डालना है इसको भिंडी में, तो थौ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम इनको दम पे छोड़ेंगे तो ये थौ भी हो जाएंगे और हमारी भिंडी जो है वो भी साथ साथ गल जाएगी। और जैसे कि मैंने बताया कि इसके अंदर मैंने कोई भी लाल मिर्चें नहीं डाली हैं, ना कुटी फॉर्म में, ना पाउडर फॉर्म में, ना साबुत, टोटली ये हरी मिर्चों के साथ बन रहा है। अच्छा जनाब, अब साथ ही साथ भिंडी भी हमारी दम पर है और टर्किश रोल्स का कस्टर्ड है वो भी सूख गया है। अब मुझे चाहिए क्रीम, ये ऑप्शनल है, आप चाहे लगाएं चाहे ना लगाएं, वैसे ही रोल के इसको मोल्ड करना है। हमारे साथ कॉलर है नसरीन कराची से। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। बहुत अच्छा लग रहा है आपका प्रोग्राम, बड़े दिन बाद आपकी कॉल मिली है और मैं उनकी मग़फ़िरत की तरह तो दुआ करूंगी और सूरह फातिहा अपनी तरफ से उनको हदिया करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह में उनकी मग़फ़िरत करे। आमीन आमीन सुम और आमीन। दूसरे ये मैं आपका सवाल का जवाब दूंगी। जी जी। केला चावल, जंगली चावल, ब्राउन चावल और कर्नल बासमती चावल और दाल चावल। ठीक हो गया जी, वैरायटी तो आपने बता दी चावलों की। और क्या कहेंगी, कोई फरमाइश है? नहीं, फरमाइश आप इतनी अच्छी सारी रेसिपीज बताते हैं, बल्कि मैं एक आपको रेसिपी भेजूंगी कच्चे पक्के कबाब।
कच्चे पक्के कबाब। जी जी। ठीक हो गया, शेयर कीजिएगा हमारे पेज पे और हाँ, मैं आपको लिख के भेज दूंगी। मैं बनाऊंगा वो कबाब आपके। जी जी, बहुत जबरदस्त रेसिपी है जी, और आप बहुत अच्छी रेसिपीज बनाते हैं और बहुत अच्छा लगता है मुझे आपका प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया, बहुत और शुक्रिया। मैं ट्राई भी करती हूँ, मैं खुद भी शौकीन हूँ। चलें, अभी तो इंशाल्लाह हम लोग यहाँ पे अपने शो में लाइव कुकिंग क्लासेस भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो काफ़ी सारे व्यूवर्स से इंशाल्लाह मुलाकात भी होगी हमारी। जी जी जी। चलें जी, बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। इनाम निकला है, पहले भी एक इनाम निकला था मगर मिला नहीं है मुझे। मिला नहीं, आप जो है ना होल्ड पे रहिएगा, हमारी टीम से इनाम नहीं मिला तो आप अपना नंबर लिखवा दें तो बस ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये अब जो कोई सी भी नॉन डेयरी आप क्रीम ले लें, हल्का सा विप करना है इसको और ये लगा देंगे हम इस तरीके से फाइन लेयर। अच्छा, ये ऑप्शनल है, ऐसा ना हो कि ऐसे आप ये रोल ही ना बनाएं। अगर आप क्रीम है तो लगा लें, नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप इसी तरीके से इसको रोल कर सकते हैं। मैं आपको रोल करना बताऊंगा कैसे करना है। एक मैं रोल कर लेता हूँ, रिकैप ब्रेक का भी टाइम हो गया, एक रोल करेंगे उसके बाद चलेंगे ब्रेक पे। ये थोड़ा सा आप प्रॉपर टाइम देते रहेंगे ना चीज़ों को तो चीज़ें अच्छे से सेटल हो जाएंगी। चलें, ये लग गया है। अब हमने करना है क्या है, इसको हल्का सा करेंगे कट और इसको करेंगे रोल। ये जहाँ से खोपरा हमने कलर किया हुआ था वहाँ से करेंगे कट और सेंटर से और बड़ी आहिस्तगी के साथ इसको हमने करना है रोल। इस तरीके से क्या होगा, खोपरा जो है इस तरीके से हम सारे कर लेंगे रोल। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। भिंडी कबाब। अज्जा सीख कबाब चिकन 8 से 10 अदद, भिंडियाँ 500 ग्राम, तेल 1/4 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च का पेस्ट 2 खाने के चमचे, प्याज का पेस्ट 1/4 कप, टमाटो प्यूरी 1/4 कप, दही 1/4 कप, नमक हस्बे ज़रूरत, भुना कुटा जीरा 1 खाने का चमचा, कुटा धनिया 1 खाने का चमचा, कटा हरा धनिया गार्निश के लिए, अदरक जुलियन गार्निश के लिए, कोयला धुएं के लिए। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च का पेस्ट डालकर अच्छी तरह फ्राई करें। फिर कुटा धनिया और जीरा डालकर फ्राई करें। फिर प्याज का पेस्ट, टमाटो प्यूरी और दही डालकर मिक्स करें और इतना पकाएं कि तेल और ग्रेवी अलग हो जाए। अब भिंडियाँ और नमक डालकर थोड़ा सा पानी डालें और दम पर छोड़ दें। जब भिंडियाँ गल जाएं तो सीख कबाब डालकर मिक्स करें। आखिर में कोयले का दम लगा दें। कटा हरा धनिया और अदरक जुलियन से गार्निश करें। कच्चे गोश्त की बिरयानी। मैरिनेट के लिए अज्जा: बीफ 1 किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, हरी मिर्च का पेस्ट 3 खाने के चमचे, पपीते का पेस्ट 3 से 4 खाने के चमचे, तली प्याज 4 अदद, क्रीम 2 से 3 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत, हल्दी आधा चाय का चमचा, इलायची 4 से 5 अदद, तेज़ पत्ते 2 से 3 अदद, साबुत मसाला 1 खाने का चमचा, कटा हरा धनिया 2 से 3 खाने के चमचे, कटे पुदीने के पत्ते 2 से 3 खाने के चमचे, गुलाब की पत्तियाँ 1 से 2 खाने के चमचे। बिरयानी के लिए चावल 750 ग्राम, घी 1/4 कप, दही 1 कप, सफ़ेद ज़ीरा 1 खाने का चमचा, घी 1/4 कप, तली प्याज 1/4 कप, दूध हस्बे ज़रूरत, जर्दे का रंग 1 चुटकी। तरकीब: मिक्सिंग बोल में बीफ और तमाम अज्जा डालकर अच्छी तरह मिक्स करें और 6 से 8 घंटे फ्रिज में रख दें। अब चूल्हे पर तवा रखकर पैन रख दें। फिर इसमें घी, मैरिनेट किया हुआ गोश्त और दही डालकर मिक्स करें। उसके बाद उबले चावल डालकर फैला दें। फिर ज़ीरा, तली प्याज, दूध और जर्दे का रंग डालकर पैन पर गीला कपड़ा लगा दें और 1 घंटे के लिए दम पर छोड़ दें। आखिर में गर्म घी डालकर मिक्स कर लें। टर्किश रोल्स। अज्जा: दूध 500 ग्राम, चीनी 2 से 3 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चमचा, मैदा 1 खाने का चमचा रोल के लिए, क्रीम 1 कप, खोपरा आधा कप, पीला रंग चंद कतरे, हरा रंग चंद कतरे, कटे पिस्ते गार्निश के लिए। तरकीब: कस्टर्ड बनाने के लिए पैन में दूध और तमाम अज्जा डालकर मिक्स करें। फिर धीमी आंच पर इतना पकाएं कि कस्टर्ड गाढ़ा हो जाए। अब दूसरी तरफ खोपरे को 3 जगह तकसीम करें। उसके बाद एक खोपरे में हरा रंग और एक में चंद कतरे पीला रंग डाल दें। एक ट्रे में हल्का सा तेल लगाकर 3 रंग के खोपरे की लाइन लगा दें। अब ऊपर कस्टर्ड डालकर फैलाएं और 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें। फिर ऊपर से क्रीम लगाकर काटें और रोल बना लें। आखिर में खोपरा डालकर सर्व करें।
भिंडी कबाब। अज्जा सीख कबाब चिकन 8 से 10 अदद, भिंडियाँ 500 ग्राम, तेल 1/4 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च का पेस्ट 2 खाने के चमचे, प्याज का पेस्ट 1/4 कप, टमाटो प्यूरी 1/4 कप, दही 1/4 कप, नमक हस्बे ज़रूरत, भुना कुटा जीरा 1 खाने का चमचा, कुटा धनिया 1 खाने का चमचा, कटा हरा धनिया गार्निश के लिए, अदरक जुलियन गार्निश के लिए, कोयला धुएं के लिए। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। टर्किश रोल तैयार हो गए हैं। भिंडी कबाब को हमने कोयले का दम दे दिया है। ये थोड़ा सा हो गया है गरम। चलिए, भिंडी कबाब भी तैयार है। इनको कर देंगे सर्व। और अब फाइनली हमने चेक करनी है कच्चे गोश्त की बिरयानी। और इसके साथ ही साथ जो आज के विनर्स हैं उनको लाल किला रेस्टोरेंट से कॉल आ जाएगी, या तो उनको वो इनवाइट कर लिया जाएगा या तो फिर उन तक वो वाउचर डिलीवर हो जाएंगे। जैसे आप लोग चाहेंगे वैसा हो जाएगा। विनर है सुल्ताना, फरजाना, रिज़मा, इफ़त, नसरीन। ओके जी, ये हो गए 5 विनर। चलें जी, अब बिस्मिल्लाह करके खोलते हैं बिरयानी। बिरयानी के हम ले लेते हैं ग्लव्स। ये रहे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा, जैसे कि मैंने कहा तकरीबन आपको इसको 1 से 1.5 घंटे का जो है टाइम वो देना है प्रॉपर। अब इसमें डालेंगे ये वाला घी। और घी के साथ साथ इसमें जाएगी ये ब्राउन प्याज। इसको करेंगे सर्व। और आप लोग जब भी इसको घर पे बनाएं, पहले मैं निकाल के इसको ज़रा सा पर कर लें, ऐसा ना हो कि ये गिरगिरा जाए, पतीला टेढ़ा होने लगा। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। इसके अंदर एक जो चीज़ थी वो ऑप्शनल रखी थी मैंने, जो थी गुलाब की पत्तियाँ। अगर आप डालना चाहें डालें, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है उससे भी। अच्छा जी, ये देखें मसाला भरपूर तरीके से है, चावल भी खिल गया है। और ये गोश्त का कलर भी आप चेक कर सकते हैं। आई होप कि आज की रेसिपीज़ आप लोगों को पसंद आई होंगी। घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा कि रेसिपीज़ कैसी लगी। इसके साथ ही साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।